आज है 1 अप्रैल और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल। ये जो तिरुमाला टेम्पल है उसी के मॉडल पे बना है। ठीक है, वेंकटपलम एक गांव है अमरावती में, वहाँ पे बना है। उसके बाद डैम सेफ्टी एक्ट 2021। ठीक है, ये जो बांध होते हैं उनकी सेफ्टी के लिए, उनके सर्विलांस, ऑपरेशन, मेंटेनेंस वगैरह के लिए ये एक्ट पास हुआ था। इसमें दो नई संस्थाएं बनाने का भी प्रावधान है। पहला है नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी, दूसरा है नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। ठीक है, ये जो नई पॉलिसीज़ या जो कुछ सुरक्षा के लिए कोई रिकमेंडेशन होगी या किसी स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होगा, उसको ये सब हैंडल करेंगे। उसके बाद है ओडिशा में डॉल्फिन सेंसस हुआ। वहाँ पाया गया कि 726 डॉल्फिन्स हैं। ठीक है, ओडिशा का जो तट है उससे लगकर जो चिल्का लेक है उसमें 151 इरावड्डी डॉल्फिन्स हैं। ठीक है, और ओडिशा में 6 प्रजातियाँ पाई गई हैं डॉल्फिन्स की: इरावड्डी, बॉटलनूज, हम्पबैक, स्ट्रिप, फिनलेस, स्पिनर डॉल्फिन्स। ठीक है, उसके बाद कल्पसार प्रोजेक्ट, ये गल्फ ऑफ खंबात में है। ठीक है, एक फ्रेश वाटर कोस्टल रिजर्वायर। उसके बाद आजकल बहुत न्यूज़ में है ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम। तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको डिफाइंड पेंशन बेनिफिट स्कीम भी कहा जाता था। ठीक है, उसमें जो भी एम्प्लॉय है उसका जो सैलरी का जो आखिरी सैलरी उसने पाई होगी उसका 50% उसको एज अ पेंशन मिलता था लाइफ टाइम। ठीक है, और इसमें कोई अलग से कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ता था, पहले कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ता था, पर ये स्कीम 2004 में डिसकंटिन्यू कर दी गई। उसके बाद 2004 के बाद लागू गई न्यू नेशनल पेंशन स्कीम। ठीक है, इसमें एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूशन करना पड़ता था। ठीक है, जितना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय करता था उतना ही गवर्नमेंट भी करती थी। ठीक है, और जब रिटायरमेंट होगा, जब वो रिटायर हो जाएगा तो जो टोटल पेंशन बनेगा उसका 60% वो विड्रॉ कर सकेगा, और जो 40% होगा वो एक किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, और उस पर जो इनको बेनिफिट होगा वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें पिछले वाले पेंशन स्कीम में नहीं थी, यानी ओल्ड स्कीम में। उसके बाद है फास्टर स्कीम। फास्टर का मतलब है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये भारत के CJI NV रमन्ना जी ने आज लॉन्च किया, और इसमें जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, ठीक है, उनको बहुत सिक्योरली और तेज़ी से दूसरे जगह पे, मतलब जैसे कोई पुलिस थाना हुआ या निचली अदालतें हुई, उनको आराम से पहुंचाया जा सकेगा। उसके बाद इंडिया का टारगेट है एथेनॉल ब्लेंड करने का। एथेनॉल को पेट्रोल में ब्लेंड किया जाएगा, मतलब 20% अचीव करना है 2025 तक। ठीक है, उसके बाद है भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये एक मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर सेटअप करेगी कोलंबो में। कोलंबो श्रीलंका की राजधानी। ठीक है, और ये जो मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर होते हैं ये UN की एक संस्था, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के जो उनका इंटरनेशनल नेटवर्क है उसके पार्ट होते हैं। ठीक है, ये जो समुद्र में गतिविधियाँ होती हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं और किसी भी त्वरित सिचुएशन के लिए या इमरजेंसीज के लिए तैयार रहते हैं कि मतलब ऐसा कुछ हो तो रिस्पॉन्ड कर सकें। ठीक है, जैसे कोई वेसल किसी खतरे में है या लोगों को बचाना है। ठीक है, या ऑयल स्पिल होना है उससे बचाना है। ठीक है, ये सब काम ये देख रेख करते हैं। उसके बाद रैम्प मतलब रेजिंग एंड एसिलेटिंग MSME परफॉर्मेंस। ये MSME के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। ठीक है, उसके बाद इंडिया और फ्रांस की नेवी के बीच वरुणा एक्सरसाइज हुई अरबियन सी में। उसके बाद ONGC अपना विंध्यन बेसिन खोलेगा MP के दामोह डिस्ट्रिक्ट में गैस प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने एक फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है इंडिया में स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद उत्कल दिवस या उत्कल दिवसा या ओडिशा डे, ये 1 अप्रैल को होता है। ओडिशा जो है 1 अप्रैल 1936 में स्टेट बना था। ठीक है, उसके बाद मीराबाई चानू को BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ईयर अवार्ड 2021, ठीक है, ये मिला, और ये BBC का 3rd एडिशन था इस अवार्ड का। ठीक है, तो ये था आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।